अपना माल अल्लाह की निस्बत पर लगावे। निस्बत खुदाबंदी पर जो माल जो चीज लगेगी उसमें बरकत होगी, और जो चीज ख्वाहिशात पर लगेगी वो तबाह व बर्बाद होगी और आसमान से अजाब लेकर आएगी। इसलिए कुछ अपने आप को बचावे इससे, अपनी औलादों को सादगी और मुजाहदे का आदी बनावे कि हमारी औलादें भी इसकी आदी बने, वो भी ख्वाहिशात की जिंदगी पर न जावे। अपनी बच्चियों को हया के साथ रखें। हया ये जेवर है ईमान वाली औरत का। सोने चांदी के हार और चूड़ियां और किस्म किस्म की डिजाइनें वो औरत का जेवर नहीं है, औरत का जेवर हया है। ठीक है, उसकी जीनत के लिए जो अपने शोहर के लिए करेगी उसके लिए जीनत करेगी जितनी शरीयत में गुंजाइश है। बाकी बाहर बेटी हया के साथ अच्छी लगती है, बेटी हया के साथ हो, बीवी हया के साथ हो, पर्दे के साथ हो। औरत को अल्लाह ने छुपाया है। अज़वाज मुतहरात नबी की बीवियां हैं, पूरी उम्मत की माएं हैं। उन अज़वाज मुतहरात से अल्लाह कह रहा है वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में करार पकड़ी रहो। दौरे जाहिलियत में जैसे बगैर पर्दे के अपने घरों से निकला करती थी इस तरह मत निकला करो। वाक़िम्न सलात व आतीन ज़कात, और अपने घरों में रहकर नमाज और ज़कात की पाबंदी करती रहो। वातिअन अल्लाह व रसूला, और अपने घरों में रहकर अल्लाह रसूल की इताअत करती रहो। यह अज़वाज मुतहरात से कहा जा रहा है। जो उम्मत की माएं हैं उनको कहा गया, उन माओं से कहा कि अगर तुम्हारे दरबार नबी के घर पर कोई आकर मालूम करता है तो तुम उसको नरम लहजे में जवाब मत दो, उसके से नरम लहजे में बात न करो तुम उससे। औरत कैसे बात करेगी अजनबी मर्द से, और फिर खुले हम तो खुले तौर पर दरवाजे पर रूबरू होकर बात करेगी वो, कैसे हो सकता है? एक ईमान वाली औरत की गैरत के खिलाफ है और एक ईमान वाले मर्द की गैरत के खिलाफ है कि उसकी बीवी किसी अजनबी से रूबरू होकर बात कर रही है। रूबरू होकर तो क्या, पर्दे के पीछे से बात करने का जहां हुक्म दिया वहां अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात से कहा कि तुम सख्त लहजे में बात करो, नरम बात मत करो। कहां से आए हो भाई, क्यों आए हो, क्या काम है, ऐसा मत पूछो उसको, बल्कि कह दो कि घर में कोई नहीं है। अगर कोई मर्द है तो मर्द निकलेगा, और मर्द नहीं है तो वो औरत कह देगी अंदर ही से घर में कोई नहीं है, बस बात पूरी हो गई। अगला सवाल करेगा तो जवाब नहीं देगी, कब आएंगे, क्यों है, अगला जवाब नहीं देंगी, वो सख्त लहजे में मना कर देगी। वो किसी अजनबी का टेलीफोन नहीं उठाएगी। कैसे हो सकता है कि अज़वाज मुतहरात को अल्लाह कह रहा है कि पता नहीं वो सामने वाले के दिल में रोग हो, तुम उससे जरा ज्यादा नरम बात मत करो। अपनी बेटियों को यह सिखाना, ये उनका जेवर है, ये उनका एजुकेशन है, ये उनकी तालीम है। अगर हया सीखी हुई औरत है, तकवे वाली औरत है, हयादार औरत है, अल्लाह के फराइज पर कायम है, ये हाई क्वालिफाइड लेडी है, ये हाई क्वालिफाइड औरत है। और अगर तकवा नहीं है, इसकी जिंदगी में हया नहीं है, तो इससे बड़ी जाहिल कोई नहीं है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या साइंटिस्ट बनकर किसी कुर्सी पर बैठी हो, इससे जाहिल औरत नहीं है, क्योंकि उसको अपने जात के दीन के बारे में इल्म नहीं है, उसको अपने हया का पता नहीं है, इसको अपनी इज्जत का पता नहीं। ये जितने दुनिया भर में रेप हो रहे हैं और जितनी सारी फसाद हो रहा है वो इस बुनियादी फरीजे के छूटने की वजह से हो रहा है। अल्लाह ने हमको अकल दी है, उस अकल का इस्तेमाल करें। अंधों के पीछे अंधे न बने, अंधों के पीछे अंधे न बने। सब बीनाओं के बीना और सबसे बड़े अकल वाले और इल्म वाले इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हजरत हसन और हुसैन की मां है, उस बेटी को कभी किसी गैर महरम ने जिंदगी पर नहीं देखा है। जो जन्नत की औरतों की सरदार है, किसी गैर महरम ने जिंदगी पर नहीं देखा, अपने घर में रही। वो सबसे कामयाब खातून है जो जन्नत की औरतों की सरदार है, अपने घर में रही, अपने घर का सारा काम खुद हाथ से करती थी। औरत का तो यही, उसका तो होम साइंस और होम वर्क, घर का काम और घर का साइंस उसको पढ़ाना है। ये उसका इल्म है, ये उसका एजुकेशन है कि माँ के साथ कैसे रहना, सास के साथ कैसे रहना, शोहर को कैसे टैकल करना, बच्चों की कैसी परवरिश करना, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे सेट करना, आने वाले मेहमानों को कैसे मैनेज करना, ये उसका एजुकेशन है। घर की इकोनॉमी को कैसे संभालना है, घर की इकोनॉमी को कैसे संभालना है कि शोहर का आमदनी कम है तो कम आमदनी में घर कैसे चलाना है, ये उसको सिखाना है। उसको क्या जरूरत है लॉ पढ़ने की, और उसको क्या जरूरत है साइंस पढ़ने की, उसको क्या जरूरत है मैथ्स पढ़ने की,
उसकी जरूरत तो ये है कि घर की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करके इस घर को आबाद करना है, अपने घर के बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, अपने शौहर को कैसे टैकल करना है, अपने सास और खुसर के साथ कैसे रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, अपने मेहमानों को कैसे मैनेज करना है, ये उसका बुनियादी एजुकेशन है। एक औरत होने के नाते अगर हम उसको औरत होना बाकी रखना चाहते हैं तो उसको ये इल्म सिखाना है जो इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर अगर जरूरत के लिए उसको हिंदी अंग्रेजी थोड़ी पढ़ानी है तो जरूरत की थोड़ी हिंदी अंग्रेजी उसके पर्दे के साथ पढ़ा दिया जावे। वरना किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी मौलाना से कुरान शरीफ सीख सकती है, यानी बालिग लड़की? तो उन्होंने जवाब दिया कि पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरिया हो और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो और जिस जगह पढ़ा जाता हो बैतुल्लाह हो, तब भी जायज नहीं कि हरम में बिठाकर राबिया बसरिया हसन बसरी से कुरान शरीफ सीखे, ये जायज नहीं है। जब तक छोटी बच्ची है वो किसी गैर महरम से पढ़ सकती है। जब मुराहका हो गई यानी 9 साल की हो गई, अब इस बच्चे को मकतब में भी उस्ताद के पास से उस्तानी के पास पढ़ाना चाहिए। तो फिर कैसे गुंजाइश होगी कि वो 50 भेड़ियों के बीच में साल भर बैठेगी, वो 50 दरिंदों के बीच में साल भर बैठेगी जो उसको घोर घोर कर देख रहे हैं रोजाना। वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो हॉस्टल में अकेली रह रही है। एक मुसलमान की क्या गैरत मर चुकी है इस बाप की, इस बाप की गैरत मर चुकी है। 50-100 किलोमीटर दूर उसकी बेटी तन्हा वहां राजकोट में और पता नहीं कहां ये तन्हा बेटी वहां पर तालीम MBBS कर रही है और BMS कर रही है। इस बाप की, इस मां की गैरत का जनाजा निकल चुका है, गैरत खत्म हो चुकी इस्लामी। कि घर में रही बेटी को माँ बाप को टेंशन होता है, कुंवारी बेटी जो 24 घंटे माँ के पास होती है फिर भी बाप के दिल पर, दिमाग पर एक टेंशन सवार होता है कि घर में जवान बेटी है। किसी जगह रात गुजारने से वो परहेज करता है, घर जाकर सोऊं कि घर में जवान बेटी है। क्या जमाना आ गया कि उस बाप को जरा परवाह नहीं है, 500 किलोमीटर दूर अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़कर आ रहा है। क्या जरूरत है इस तालीम की, क्या जरूरत है इस तालीम की? इस बेगैरती के साथ अपना ईमान बर्बाद करके, अपनी हया का सौदा करके क्या जरूरत है ऐसे एजुकेशन की? अल्लाह के लिए अपनी जात पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें। जिस तरतीब पर, जिस सिस्टम पर हम जा रहे हैं, अहले यूरोप इस पर थूक चुके हैं, वो इससे बेजार हो चुके हैं। उनकी लड़की सब जगह घूम कर अब पर्दे में आ रही है। उनकी लड़की अब सारी यूनिवर्सिटियां कॉलेज घूमकर वो कह रही है कि हमें तो सुकून महसूस हो रहा है पर्दे में। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हया है और जिसमें सुकून है। वो जिसकी तरीके पर हम जाना चाह रहे हैं वो तो